नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विकेट ऑफ स्वागत है। कैसे हो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। खुशखबरी इतनी बड़ी है कि आप वीडियो को खुद से लाइक कर दोगे, चैनल को खुद से सब्सक्राइब कर दोगे और वीडियो को खुद से शेयर भी कर दोगे। ये वीडियो किसके पास शेयर करना है? जो भी कांस्टेबल जीडी में भर्ती हो चुके हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी जो भी तैयारी करें उनके लिए आप शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। नियमों में कुछ बदलाव हुआ है, उसको आपको जानना जरूरी है और आपके लिए खुशखबरी ही है आप सभी के। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे लेटेस्ट नोटिस आप सभी को मिलता है। टेलीग्राम पे मैं नोटिस प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, टेलीग्राम से जुड़ जाना मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो आप होता क्या है, बात यहाँ पर सिंपल सी ये है कि जब आप कांस्टेबल जीडी भर्ती होते हो तो आपका एक सपना होता है कि केवल कांस्टेबल ना बने रहे मेरे भाई, आगे और भी प्रमोशन हो आप सभी का। तो यहाँ पर होता क्या है, आप सभी को पता है कि डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होते हैं, जिसके जरिए आप क्या बन सकते हो? सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, असिस्टेंट कमांडेंट जीडी बन सकते हो। तो इसके लिए आपको एग्जामिनेशन देना पड़ता है, मगर इसमें एक बदलाव हुआ है। देखो, सब इंस्पेक्टर जब अगर आप भर्ती होते हो, मतलब एग्जामिनेशन देने के जाते हो, तो उसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है। और जो कांस्टेबल जो इस जीडी वीडी वाले होते हैं बच्चे, ये 10वीं पास से भर्ती होते हैं, तो ज़्यादातर 12 पास रहते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है उसके लिए। मगर यहाँ पर आप सभी के लिए एक सुविधा की गई, एक बदलाव किया गया है कि सब इंस्पेक्टर तो 2 स्टार होता है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि प्रमोशन और जल्दी मिल सके। तो उन्होंने बोला कि सिंगल स्टार पे प्रमोशन दे दो, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे अब आपकी भर्ती आएगी, और वो भर्ती हर साल आएगी। डिपार्टमेंटल भर्ती है, पब्लिक के लिए नहीं आएगी, मगर जो भी कांस्टेबल जीडी भर्ती हो जाएंगे वो उस एग्जामिनेशन को देकर सिंगल स्टार पा सकते हैं। अब क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, वीडियो में आगे आपको बता देने वाला हूं, सब कुछ आप देख लेना। ठीक है, तो सिंगल स्टार आप सभी को मिलेगा और हर साल वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पर एक मैं नोटिस आपको बता देता हूँ पढ़ के। यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि एलडीसी यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, किस पोस्ट के लिए? पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जीडी के लिए। ठीक है, यहाँ पे कमेटी मीटिंग हुई है, जहां पे इन्होंने पूरा पूरा इसके बारे में बताया है, एक ड्राफ्ट बनाया है, एक पूरा पूरा एक पैमाइश तैयार की गई है। ठीक है, ये ज्यादा पुराना नोटिस नहीं है, अगर आप देखोगे तो 3 जुलाई का नोटिस है आप सभी का, 3 जुलाई 2025 का। उसके बाद अगर आप यहां पर देखोगे तो लिखा हुआ है स्कीम फॉर द कंडक्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सीएपीएफ। सीएपीएफ यानी कि सभी फोर्सेस को मिलाकर, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे असम रैफ, जो भी सीएपीएफ में आते हैं। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीएपीएफ। ठीक है, ड्यूरेशन क्या रहेगी यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर बोला एवरी ईयर, हर साल ये भर्ती आएगी। देखो लिखा हुआ ना, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेल्ड सेपरेटली बाय द ऑल द सीएपीएफ एवरी ईयर। मतलब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर साल आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे। ठीक है, एलिजिबिलिटी कौन इसके लिए एलिजिबल रहेगा? तो यहाँ पर देखो कांस्टेबल जीडी और हेड कांस्टेबल जीडी, केवल कांस्टेबल जीडी और हेड कांस्टेबल जीडी जो है इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। पहले क्या होता था, जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन होते थे वो भी सब इंस्पेक्टर के लिए भरते थे, मगर इस भर्ती के लिए ऐसा नहीं है। यहाँ पर केवल कांस्टेबल जीडी और हेड कांस्टेबल जीडी जो है वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और क्या क्राइटेरिया यहाँ पर रहने वाला है? तो यहां पर बोला गया है कि 4 साल की सर्विस जो है आपकी पूरी रहनी चाहिए। 4 साल की सर्विस, जगह कांस्टेबल जेडी अगर भर्ती हो जाते हो तो बेसिक ट्रेनिंग मिलाकर आपकी 4 साल की सर्विस होनी चाहिए, और ये बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट यहां पर क्या है? 32 साल है, और यहां पर जो क्वालिफिकेशन आप सभी की रहने वाली है वो ग्रेजुएशन रहने वाली है। ग्रेजुएशन आपकी क्वालिफिकेशन, आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। आप ग्रेजुएट रहोगे तो आप 32 साल इसमें लिमिट होंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका रिकॉर्ड वगैरह है वो क्लीन रहना चाहिए, और मेडिकल भी आप सभी जो मेडिकल कैटेगरी है वो सेफ होनी चाहिए, यानी कि फिट फाट होना आप सभी होना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ बोला कितने चांस मिलेंगे, तो यहाँ पर टोटल 3 चांस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है ना कि इन ऑल 3 चांस विल बी गिवन फॉर द अपेयरिंग इन द एएसआई एलडीसी एग्जामिनेशन। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि सीआईएसएफ में भी एलडीसी की वैकेंसी आती है एएसआई पे, मगर वहां पर जो क्वालिफिकेशन रहती है थोड़ी सी अलग रहती है, और वहां पर जो आपका इस जो सर्विस मांगते हैं वो भी कुछ अलग रहती है। मगर यहाँ पर एक कॉमन कर दिया गया है। एक कॉमन मतलब कि एक नॉर्मल बस अब सभी के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जामिनेशन वगैरह के बारे में बता दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि 20% जो वैकेंसी रहेगी टोटल वैकेंसी वो आप सभी के एएसआई के लिए निकाली जाएगी। ठीक है, अगर 100 वैकेंसी आती है उसमें 20 वैकेंसी जो है एएसआई के लिए रहेगी आप सभी के। ठीक है, यहाँ पर आप सभी का पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, 2 घंटे का रिटर्न एग्जामिनेशन यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, जिसमें आप सभी का रीजनिंग आएगा, और आपका जीके जीएस आएगा, मैथ आएगा, और प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि जो भी आपने 4 साल में सीखा रहेगा प्रोफेशनल, यानी कि उस फोर्स से रिलेटेड वो पूछा जाएगा। टोटल 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 200 नंबर का पेपर रहने वाला है, और यहाँ पर 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। 2 घंटे यहाँ लिखा है
2.5 घंटे लिखा है ना, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा आप सभी का, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है द कट ऑफ मार्क फॉर क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन रिक्वायर्ड कैंडिडेट सिक्योर है मिनिमम 50% मार्क इस पेपर। यानी कि सभी पेपर में आपको 50% लाने हैं, यानी कि 50 नंबर का पेपर है तो 25 नंबर आप सभी को लाने रहेंगे उसमें, ठीक है आप सभी को। और बोला जा रहा है कि रिलैक्सेशन मिलेगा 5%, जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो SC/ST कैटेगरी को मिलेगा, यानी कि उनको 45% लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जहाँ पर 100 मीटर की रेस होगी आप सभी के, मेल के लिए 16 सेकंड में रहेगी। यहाँ पर 1600 मीटर की रहेंगे, 6.5 मिनट में रहेगी। लॉन्ग जंप रहेगा आपका 12 फीट का 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप आपका रहेगा 3.9 फीट का 3 चांस मिलेंगे। शॉर्ट पुट होगा, गोला फेंकना रहेगा 16 फीट का, 16 LBS का रहेगा। आपको कितना फीट फेंकना है, लगभग 15 फीट आप सभी को फेंकना, 3 चांस मिलेंगे। वहीं फीमेल के लिए भी अगर आप देखोगे तो 100 मीटर की रेस रहेगी 18 सेकंड में। 800 मीटर रनिंग रहेगी आपकी 4 मिनट में। लॉन्ग जंप रहेगा 9 फीट रहेगा, 3 चांस मिलेगा। हाई जंप रहेगा 3 फीट रहेगा, 3 चांस मिलेगा। इसमें शॉर्ट पुट नहीं है आप सभी का, गोला नहीं फेंकना है आप सभी का, ठीक है। तो और यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल के बाद आप सभी का जो ट्रेनिंग वगैरह थोड़ी सी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट को कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, जो एज के हिसाब से मिलता है वो रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। ये सिलेबस की डिटेल दी गई है पूरी पूरी। तो कुल मिला के इस बार बहुत बड़ा इनिशिएट किया गया है, बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब आपको सिंगल स्टार पे भी प्रमोशन, क्योंकि पहले क्या होता था केवल सब इंस्पेक्टर पे दे दिया जाता था, ठीक है। CISF में आती थी, एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आती थी, मैं केवल CISF में आती थी। BSF में ऐसा नहीं था, ITBP में ऐसा नहीं था। तो इस बार SSB ने मतलब पूरी तरह से मीटिंग हुई है, जहां पर CAPF में इस तरह की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कल भी मैंने आपको एक नोटिस दिखाया था, जहां पर आपको बताया था कि वैकेंसी इस बार आने वाली, बम्पर वैकेंसी आने वाली है। आप सभी अपनी तैयारी में लग जाएं, ठीक है। हमारा ऑफलाइन सेंटर भी खुल चुका है, आप सभी को पता है। जिन बच्चों को भी हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आना है, कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को नंबर दे दिया, या फिर आप नोट भी कर सकते हो 7311199132। इस नंबर पे कांटेक्ट करके सुबह 9 बजे से 5 तक अपनी क्यूरीज करके आप सभी सवालों के जवाब पा सकते हो, ठीक है, ऑफलाइन बैच पे, ठीक है। टाइपिंग वगैरह सीखना है और किसी एग्जामिनेशन तैयारी करनी है, सब कुछ आप सभी को यहाँ पर अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप सभी से कहूंगा कि मेरे भाई अपनी तैयारी शुरू कर दो। कांस्टेबल GD भर्ती होने के बाद भी अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी, क्योंकि 4 साल में अगर आपको ASI बन जा रहे, क्योंकि पता है यहाँ पर होता क्या, पता है देखो, कांस्टेबल GD से ASI तक के सफर में कम से कम आपको 15 साल लग जाएंगे। मिनिमम 15 साल तो लगने ही है, उससे ज्यादा हो सकते हैं, उससे कम नहीं हो सकते, ठीक है। कभी कभी तो कुछ कांस्टेबल जो है वो हेड कांस्टेबल पे ही रिटायर हो जाते हैं, ASI बन ही नहीं पाते। तो 15 साल लगते हैं, वो 15 साल का सफर अगर आप 4 साल में कवर कर ले रहे हो तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना, मैं भाई नोटिस वगैरह टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और बाकी जो मेरे भाई अभी तैयारी कर रहे हैं फिजिकल की, वो तैयारी करते रहे। 1 अगस्त से उनका फिजिकल है। नोटिस मैंने बोला है दिखाने के लिए, नोटिस जैसे मेरे पास आएगा वैसे मैं दिखा दूंगा आप सभी को, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच।